अन्यहासेयो यरोन, मन्नासो फंगावयो। दोस्तों, अब बात करते हैं किन्सुरो पार्ट 4 की। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि किन्सुरो वांग ओके से शिप के क्राफ्ट के बारे में पूछने जाता है, जहां किन्सुरो वांग ओके से इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। इधर टाले के कहने पर सिंगवी किन्सुरो की स्टेप मदर को छोड़ देता है। इधर वांग ओके अपनी दिल की बात किन्सुरो से कह देती है कि उसकी शादी जिन्नासी से तय हो गई थी, लेकिन वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर किन्सुरो उससे कहना चाहता था कि वो आनियो को पसंद करता है, इसलिए वो उससे कोई उम्मीद ना रखे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। जिसके बाद किन्सुरो उस क्राफ्ट को लेकर दूसरे गांव हथियार बनाने वालों को लेने जाता है। इधर आनियो अपने राज्य को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जिन्नासी की हेल्प करने वालों को मार रही होती है। तो उसी टाइम उसके फेस पर लगा मास्क खिसक जाता है। तो जिन्नासी और उसकी माँ उसे देख लेते हैं और उन्हें शक हो जाता है कि ये आनियो ही थी। जिसके बाद वांग ओके किन्सुरो को शिप बनाने के लिए न्यू आइडियाज देती है और उसमें यूज होने वाले सामान के बारे में भी बताती है, जो कि उस आइलैंड पर नहीं है। तो किन्सुरो अपने राज्य यानी गोयांग नेशन जाना चाहता है, लेकिन वहाँ सिंगवी और टाले की वजह से वो वहाँ कैसे जाए इस बारे में सोच रहा होता है। तो वांग ओके के पिताजी अपना वादा निभाने के लिए उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और अपनी ड्रेस चेंज करके वांग ओके और उसके पिताजी किन्सुरो और दोक्सुन के साथ जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि रात को वो उसे लेकर जाएगा, लेकिन उसी टाइम सिंगवी के सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाता है। इधर वांग ओके और उसके पिताजी मार्केट जाकर शिप बनाने का सामान ले लेते हैं और वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उन्हें आनियो देख लेती है और उससे किन्सुरो के बारे में पूछने लगती है। तो वो सामने आ रहे टाले को देखकर आनियो से बस इतना कहकर चली जाती है कि किन्सुरो ठीक है। तो आनियो से टाले कहता है कि उसे पता है कि किन्सुरो कहाँ है। तो आनियो कहती है कि फिर तो तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता होगा। तो टाले समझ जाता है कि आनियो इंडियन प्रिंसेस की बात कर रही है। इधर सिंगवी को पता चल जाता है कि किन्सुरो आया हुआ है, तो वो टाले को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, जो कि वांग ओके और उसके पिताजी को घेर लेता है। लेकिन वांग ओके के पिताजी वांग ओके को वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन लड़ते हुए खुद पकड़े जाते हैं। तो वांग ओके भागते हुए किन्सुरो के पास जाती है और कहती है कि उसके पिताजी को सिंगवी ने पकड़ लिया है। इधर सिंगवी किन्सुरो के आने का इंतजार करता है, जहाँ किन्सुरो और वांग ओके दोक्सुन के साथ एक पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं कि सिंगवी कितने लोगों के साथ आया है। तो वांग ओके अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। तो किन्सुरो उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है, तो दोक्सुन उनके सर पर मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि अगर वो जाएगा तो वो भी मारा जाएगा। इस बीच वांग ओके के पिताजी मारे जाते हैं और ये बात टाले आनियो को बताता है कि उसकी हेल्प की वजह से ही वांग ओके के पिताजी को रास्ते से हटा दिया गया है। यानी आनियो की जेलेसी की वजह से वांग ओके अपने पिताजी को खो देती है। इधर किन्सुरो वांग ओके के पिताजी का मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन सुंदो उसे अभी ऐसा करने से रोक देता है। और इधर वांग ओके किन्सुरो से कहती है कि उसे उसके पिताजी का कारोबार संभाल लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो वापस गोयांग नेशन जाकर सिंगवी से वांग ओके के पिताजी का मौत का बदला लेना और अपनी स्टेप मदर को बचाना चाहता है। तो वांग ओके उससे कहती है कि उसे गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए, और वो ये कहते हुए इमोशनल हो जाती है। तो किन्सुरो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो जल्द ही सब ठीक कर देगा। जिसके बाद किन्सुरो सुंदो के पास जाता है और कहता है कि उसका काम होते ही वो वहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद वो सभी वर्कर्स के साथ मिलकर शिप बना लेता है। इधर क्योंगबी और जिन्नासी ढेर सारे हथियार बना लेते हैं, लेकिन सिंगवी क्राफ्टिंग का काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके साथ कोई काम करना नहीं चाहता, इसलिए वो फाइनेंशियली वीक होने लगता है। इधर टाले को क्योंगबी के बारे में पता चल जाता है कि उसने हथियार बना लिए हैं, तो वो सिंगवी से छिपकर अपनी ही चाल चलने की कोशिश करता है, जिस पर
सिंघवी को शक हो जाता है, तो वो अपने सारे लोग जो टाले से मिले हुए हैं उनको मरवाने के लिए अपने सैनिक भेजता है, जो वो वहाँ आग लगा देते हैं, जिसमें टाले बचकर निकल जाता है और बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद वो क्योंगबी के पास जाकर उसका साथ देने का दिखावा करता है। इधर किम सूरो का शिप बन जाता है और सब काफी खुश होते हैं। वहीं सिंघवी की नज़र किम सूरो की माँ पर होती है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिन्हें सिंघवी पकड़ लेता है, क्योंकि उसका सोचना है कि अगर वो किम सूरो की माँ से शादी कर लेगा तो वो किम सूरो को ब्लैकमेल कर पाएगा। इधर किम सूरो को अपनी माँ के बारे में पता चलता है, साथ ही एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा है कि उन्होंने सिंघवी से शादी कर ली है, इसलिए अब वो उसका पिता बन गया है। यहाँ आपको बता दें कि ये लेटर किम सूरो की माँ ने नहीं बल्कि सिंघवी ने खुद लिखा है। इधर क्योंगबी और जिन्नासी हथियारों के साथ साथ अपनी सेना भी तैयार कर लेते हैं और सिंघवी पर अटैक करते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाता है और टाले भी उनके पास आ जाता है। इधर किम सूरो गोयांग नेशन वापस आता है, तो उसे पता चलता है कि फिर से क्योंगबी का राज हो गया है, तो वो अपनी माँ से मिलने जाता है, जहाँ उसकी माँ भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि ये सच है कि उसने शादी कर ली है। तो किम सूरो काफी दुखी होता है। एक्चुअली किम सूरो की माँ ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सिंघवी ने उसे पहले ही धमकी दे दी है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो किम सूरो को मार देगा। इधर आनियो की आंट उसे क्योंगबी और जिन्नासी के प्लान के बारे में बताती है, तो वो जिन्नासी से मिलने जाती है, जहाँ जिन्नासी उससे कहता है कि उस पर जिसने अटैक किया था वो वही थी, तो वो मना कर देती है, लेकिन जिन्नासी उसे वो निशान दिखाता है जो उसे तलवार से लगा था और वो समझ जाता है कि आनियो उसे धोखा दे रही है, तो वो उससे ये कहकर चला जाता है कि तुम हमेशा मेरी वही दोस्त रहोगी जो पहले थी। इधर आनियो की आंट उसे जिन्नासी और किम सूरो दोनों से ही बनाकर रखने का सजेशन देती है, जिसके बाद आनियो किम सूरो से मिलने जाती है, जहां वो अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद किम सूरो अपनी स्टेप मदर के पास जाता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, तो वो ये कहकर मना कर देती हैं कि उसके लिए उसके बेटे की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती है, जहां वो वहां से उसे भेज देती है। जिसके बाद टाले उससे टकरा जाता है, जहां वो उसे मारने ही वाला होता है, तो टाले उससे माफी मांगता है, तो किम सूरो उसे ये सोचकर छोड़ देता है कि ये लेडी डॉक्टर का बेटा है। वहीं आदत से मजबूर टाले मन ही मन कहता है कि किम सूरो को उसकी गर्दन पर तलवार रखने के लिए पछताना पड़ेगा। इधर वांग होके उस आइलैंड से वापस आकर किम सूरो को ढूंढ रही होती है, तो वो आनियो से पूछती है कि तुम्हें पता है कि किम सूरो कहाँ है, तो आनियो उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद किम सूरो वांग ओके से मिलता है, जहाँ वो अपनी माँ के लिए परेशान हो रहा होता है, तो वांग ओके उससे कहती है कि उसे सबकी भलाई के लिए उसकी माँ की बात मान लेनी चाहिए, जहाँ आनियो किम सूरो और वांग ओके को एक साथ देखकर नाराज होती है, तो किम सूरो उससे कहता है कि वांग ओके ने उसकी सबसे ज्यादा मदद की है, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और ये सब वांग ओके सुन लेती है, तो उसका दिल टूट जाता है। इधर टाले को अपनी माँ से पता चल जाता है कि किम सूरो ही क्योंगबी का रियल बेटा है। जिसके बाद वांग ओके क्योंगबी के पास जाती है और प्रॉप राइटर का काम करने के लिए कहती है, तो क्योंगबी खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो वांग ओके को पहले से ही पसंद करती है। ये जानकर आनियो वांग ओके से कहती है कि तुम ये सब किम सूरो के करीब आने के लिए कर रही हो, तो वांग ओके मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पिताजी की डेथ यहीं हुई थी। आगे किम सूरो भी प्लान बनाता है और सिंघवी से कहता है कि वो उसके साथ काम करेगा। जिसके बाद सिंघवी क्योंगबी को बताता है कि सिंघवी ने उसके गांव के रास्ते सारे बंद कर दिए हैं, जिससे कोई हथियार ना खरीद सके ना बेच सके, तो वो सिंघवी के साथ नेगोशिएशन करने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि किम सूरो सिंघवी के साथ है, तो टाले अपना बदला लेने के इरादे से क्योंगबी से कहता है कि उसे किम सूरो को रास्ते से हटा देना चाहिए, जिसके लिए जिन्नासी मना कर देता है और क्योंगबी वांग ओके के पास जाकर कहती है कि तुम किम सूरो को उससे मिलने के लिए भेजो, तो किम सूरो क्योंगबी से मिलने जाता है।
जहाँ क्योंग भी उससे कहती है कि उसे सिंघवी का साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाना चाहिए, जिसके लिए किम सूरो मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता है। इसके बाद एक बार फिर से टाले क्योंग भी को किम सूरो को मारने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिसके लिए क्योंग भी तैयार हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा राजा बने। जिसके बाद टाले क्योंग भी से कहता है कि बड़ी पुजारन भी सिंघवी से मिली हुई है, तो वो उसे भी बंदी बना लेती है। जिसके बाद टाले आन्यो पर अटैक कराता है, ये सोचकर कि किम सूरो आन्यो को बचाने तो आएगा ही, तो वो उसे वहाँ मार देगा। और होता भी सब प्लान के अकॉर्डिंग ही है। किम सूरो आन्यो को बचाने के लिए आता है, जहाँ वो लगभग पूरी तरह घायल हो जाता है। तो टाले उससे कहता है कि देखो क्योंग भी कैसी माँ है जो अपने ही बेटे को मरवा रही है। इधर मेन पुजारन भी क्योंग भी को बता देती है कि किम सूरो ही उसका रियल बेटा है, जिस पर क्योंग भी भरोसा नहीं करती। इधर टाले किम सूरो को मरवा रहा होता है। तो दोस्तों, क्या किम सूरो यहाँ सच में मर जाएगा? और अब क्योंग भी को ये पता चल गया है कि किम सूरो ही उसका रियल बेटा है, तो अब वो आगे क्या करेगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।